Namaste everyone. I welcome you all on my YouTube channel. Let's discuss chemistry. तो जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो बिलोंग करता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग स्पीसीज ए टू डी। तो ये जो हमें स्पीसीज गिवन है, हमें इनमें बताना है कि जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनिल लिगेंड के बारे में, जो कि होता है C≡O। ये कार्बोनिल लिगेंड है और ये मेटल के साथ अटैच होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं तो जो इसका पाई स्टार होता है वो इसका लूमो होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मीन्स अब यदि मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो वो पाई स्टार में जाएंगे। और हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है। दैट मीन्स जो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। दैट मीन्स जो बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और कार्बोनिल के लिए म्यू CO, तो वो भी डिक्रीज होगी। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये बैक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। लाइक जब मेटल पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, बैक बॉन्डिंग करता है कार्बोनिल के साथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है और हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बोनिल की वो भी डिक्रीज होती है। तो हम सबसे पहले बात करें जो हमें कंपाउंड्स गिवन है। तो देखो जो ए गिवन है उसमें MnCO≡6+। दैट मीन्स जो मेटल है मैंगनीज वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देन बी ऑस्मियम 2+ में है। सी में जो मेटल है इरिडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो डी है उसमें फ्री CO है। दैट मीन्स जो डी है उसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है क्योंकि कोई भी मेटल अटैच नहीं है। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी म्यू CO वो डी की सबसे ज्यादा होगी। देन अब यदि हम मेटल की बात करें तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लिगेंड को जो कि है कार्बोनिल, तो वो तब डोनेट करेगा जब उसके पास अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स प्लस चार्ज क्या शो करता है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। तो यदि हम बात करें कि जब हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो जो बैक बॉन्डिंग है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं देने के लिए। तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। तो हम कहेंगे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो डी के बाद सी में सबसे ज्यादा होगी, देन बी, देन ए में हायर बैक बॉन्डिंग होगी, सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए इसकी जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एंड ये क्वेश्चन दोनों क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज hit the thumbs up and subscribe my channel for more videos.